मऊ में बुधवार को भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की रैली में के बाद मंच से लोगों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुशीनगर के रामकोला सीट से भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक रामानंद बौद्ध वीडियो में पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह वीडियो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के मंच से जाने के बाद का है। सवाल उठ रहे हैं कि मऊ के हलधरपुर में भारतीय सुहेलदेव पार्टी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए क्या पैसे बांटे गए थे। ये देखिए तस्वीर किस तरह से जो पैसे दिए जा रहे हैं और इसका आरोप ये है कि ये रैली में बुलाए गए लोगों को भीड़ को पैसे दिए जा रहे हैं, भीड़ लाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एसपी के विधायक ये पैसे देते दिख रहे हैं और विधायक रामानंद बौद्ध बांटते दिख रहे हैं। ये पैसे सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद से विधायक रैली के बाद पैसे आखिर क्यों बांटे गए, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे बांटे गए भीड़ जुटाने के लिए। ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं रामानंद बौद्ध। प्रमाणित करते हैं कि पैसे के बल पर पैसा बांटकर, उसके भी वीडियो, पैसा बांटकर लोगों को लाने का काम किया गया, लालच देकर लोगों को लाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भेष बदलकर उस कार्यक्रम में आए। ये पूरी तरीके से नकली लोगों का कार्यक्रम था। दरअसल पहली बार ऐसा नहीं है कि रैली में बुलाने के लिए ये आरोप लगे हों कि पैसे बांटे जाते हैं। पैसे देकर रैली में बुलाने के आरोप लगते रहे पहले भी और एक बार फिर से ये आरोप लगे हैं, तो जवाब देना चाहिए एसपी को। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के सुहेलदेव समाज पार्टी विधायक के वायरल वीडियो पर निशाना साधा है। अनिल राजभर ने कहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। ये अब समाजवादी पार्टी की देन है। एसपी के गुंडों ने बंटवाए पैसे, ये आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने यह बयान दिया है कि पैसे देकर भीड़ जुटाई गई। बीजेपी ने यह सीधा आरोप मढ़ा है एसपी और अखिलेश यादव के इस ज्वाइंट रैली में, जिसमें बुलाए गए थे। अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे और यहाँ पर मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर एसपी के प्रमुख। और इसी रैली के बाद एसपी के विधायक जो पैसे बांट रहे हैं, तो क्या पैसे देकर भीड़ जुटाई गई। और लखनऊ में सीएम योगी ने गोमती नदी के किनारे आयोजित विकास दीपोत्सव दीपावली मेले का उद्घाटन किया। गोमती रिवर फ्रंट पर झूलेलाल वाटिका में इस मेले का आयोजन हो रहा है। पूरी जगह को भव्य लाइटिंग से सजाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव 17 नगर निगम में आयोजित हो रहे हैं। कोरोना काल में आजीविका पर संकट आया, आजीविका बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना आई। वोकल फॉर लोकल के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सेवा करने का 3 नवंबर को हम लोग अयोध्या में होंगे। नगरीय क्षेत्र में अब तक 9 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है। उन 9 लाख घरों में भी एक दीपक जलेगा। और भाइयों बहनों, 9 लाख दीपक हम अयोध्या में प्रभु राम के उस पावन स्थल पर भी जला करके दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जोड़ेंगे। पहले की सरकारें अयोध्या जाने में डरती थी। पहले की सरकारें राम का नाम लेने में डरती थी, कृष्ण का नाम लेने में डरती थी, पर्व और त्योहारों में बधाई देने से डरती थी। आज तो अयोध्या में दीपोत्सव है तो वृंदावन बरसाना में रंगोत्सव भी है। काशी में दीपावली है तो प्रयागराज में माघ मेला या कुंभ का आयोजन भी होता है। तो दरअसल जैसे योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इसके जरिए, इस दीपोत्सव के जरिए वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है, दीप उनसे लिए जा रहे हैं, कुम्हारों को काम मिल रहा है। और प्रदेश भर में नगर निगम क्षेत्रों में सरकार की तरफ से आज से विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा में भी रामलीला मैदान में विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 3 नवंबर तक चलने वाले मेले का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री ने विकास दीपोत्सव मेले का भ्रमण किया और स्टॉल पर लगाई गई सामग्री का अवलोकन भी किया। ऊर्जा मंत्री एक स्टॉल पर भोपू भी बजाते नजर आए।
सभी ब्रजवासी अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने पंडित जी का जो सपना था उसको साकार करने का काम इस सरकार में किया है। और दीपावली की सबको खूब शुभकामनाएं और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आए जो लगभग अब तक बिल्कुल पीछे की पंक्ति। और 2022 के रण के लिए वार पलटवार के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हो वो क्या प्रदेश की सुरक्षा करेगा। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कह दिया कि बाबा मुख्यमंत्री को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता तो वो युवाओं को भला क्या लैपटॉप बांटेंगे। दो 2022 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जाहिर है जुबानी जंग भी तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी हर हाल में सत्ता में दोबारा वापसी चाहती है। वहीं अखिलेश को भी आस है कि जनता बदलाव जरूर लाएगी, इसलिए 22 में बाईसाइकिल ही चलेगी। लेकिन सियासी लड़ाई अब निजी हमले पर आ गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला बोला। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सरकारों के पास सोच थी नहीं। इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वह जनता के बारे में क्या सोच पाएगा। उधर अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कह दिया कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते तो बांटेंगे क्या। वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। उधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हो वो प्रदेश को क्या सुरक्षा देगा। पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे सियासी हमले और तीखे होते जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मेडिकल कॉलेज, केजीएमयू, लोहिया संस्थान में 65 साल तक काम कर चुके डॉक्टर्स को 70 साल की उम्र तक दोबारा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। शाह ने यह भी संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के टिकट कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि भाजपा संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार बीजेपी 312 में से 1/3 यानी कि 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों मंत्रियों की टिकट काट सकता है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। आदरणीय अमित शाह जी 29 तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे, उनका प्रवास है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता
मौजूद रहेंगे। 2022 के चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद देश के गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह लखनऊ दौरे पर आने वाले हैं। 29 अक्टूबर को अमित शाह का लखनऊ दौरा है। हालांकि तय कार्यक्रमों के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अमित शाह यहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा है वो 2022 के चुनाव को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी बीजेपी ने चुनाव को लेकर सर्वे करवाए हैं, जिसमें टिकटों को काटने से लेकर बांटने तक, साथ ही आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जो रूपरेखा तय की गई है उस पर भी अमित शाह की अंतिम मुहर लगने वाली है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि अब अमित शाह इसी दौरे के बाद लगातार कई बार लखनऊ या यूपी के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर के भी अमित शाह तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही यूपी बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों पर अपनी अंतिम मुहर भी लगाएंगे। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। पिछले दिनों याद कीजिए कि जो बातें चलती रही हैं तो कहा जाता रहा है, कई लोग ये कहते रहे हैं कि सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है। लगता है कि इन सब पर कल विराम लग जाएगा जब दोनों साथ यहां लखनऊ में नजर आएंगे। और मिर्जापुर के एक निजी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र के साथ जल्लादों जैसा सलूक किया गया है। आरोप है कि शरारत करने पर प्रिंसिपल मनोज कुमार ने पैर पकड़कर छत से बच्चे को उल्टा लटकाया। अरोरा के सद्भावना स्कूल का मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे को छत से उल्टा लटकाने की तस्वीर वायरल हो रही है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात, यानी दिन की सभी अहम खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में।